ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज भी आपके साथ आपके मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के चर्चा करने वाले हैं इस कार्यक्रम में। और ये जो चर्चा है जिस विषय पर है वो आपका, जैसा मैंने कहा कि मनपसंद कार्यक्रम है, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। अब क्योंकि ये दैनिक राशिफल जो है पूरी तरह से ग्रह गोचर की जो इस समय वर्तमान स्थिति बनी हुई है, यानी कि ग्रहों की जो इस समय आसमान में स्थिति है, उसी आधार पर ये आपका दैनिक राशिफल भी तैयार हुआ है। और बताना चाहेंगे कि ये जो दैनिक राशिफल है आज दिनांक 4 मार्च 2026 दिन बुधवार विक्रम संवत 2082 का है। हिंदी का महीना चैत्र मास आरंभ हो चुका है आज से, और आज से ही कृष्ण पक्ष भी आरंभ हो चुका है। और आज कृष्ण पक्ष की चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि है। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी, योग रहेगा धृति, करण होगा कौलव और राशि होगी सिंह। चंद्रमा आज दोपहर 1:46 पर अपनी मित्र राशि कन्या में करेंगे प्रवेश। राहु काल की जो समय अवधि रहेगी वह आज दोपहर 12:30 से लेकर दोपहर 1:58 तक रहेगी। क्योंकि बुधवार है तो आज हम आपको अभिजीत मुहूर्त का शुभ समय अवधि नहीं बता पाएंगे। साथियों, ये तो थी जानकारी आज के पंचांग को लेके। अब आपसे हम चर्चा करेंगे आप सभी जो हमारे 12 राशियों के जातक हैं, मेष से लेकर और मीन राशि तक, उन सभी के विषय में, और जानेंगे कि आज 4 मार्च दिन बुधवार आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। और अंत में आपको छोटे छोटे कुछ उपाय भी जरूर देते हैं। मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा कि अगर आप उन छोटे से उपायों पर भी ध्यान देते हैं, करते हैं श्रद्धा के साथ, तो रिजल्ट्स और भी ज्यादा बेहतर आएंगे आपके जीवन में। साथियों, एक छोटा सा निवेदन और है, वो ये है कि अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे ज्योतिष रतन केंद्र चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्योंकि जो भी हमारे द्वारा वीडियो तैयार होंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पे, वे सभी आप तक पहुंच पाएंगे समय अनुसार आसानी से, और आप उन सभी का जानकारी जो भी उसमें है दी जाएगी, उसका लाभ ले पाएंगे समय पर। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि को लेकर के। तो आज आपकी राशि से जो चंद्रमा है ये सिंह राशि में ही है। हालांकि जैसा मैं बता चुका हूं अभी पंचांग के स्थिति के विषय में कि ये आज दोपहर 1:46 पर लगभग 1:45 बजे कन्या राशि में इनका प्रवेश हो जाएगा। लेकिन 1:45 बजे तक ये रहेंगे अपनी मित्र राशि सिंह में। लेकिन शत्रु ग्रह केतु के साथ बने हुए हैं, इनका संबंध बना हुआ है। निश्चित रूप से थोड़े बहुत अशुभ परिणामों के भी संकेत मिल रहे हैं, लेकिन उपाय करने पर वो सारे अशुभ प्रभावों से आपको छुटकारा भी मिल सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि देखिए, आय में भी थोड़ा सा समस्या है, रुकावट, परेशानी, कमी थोड़ा सा इनकम में, धन के लाभ में भी। तो अभी मैं आपसे इतना ही कहूंगा साथियों कि अभी वो समय नहीं है आप मेष राशि के जातकों के लिए कि आप अपने पैसे का कहीं इन्वेस्टमेंट करें या पैसे को इन्वेस्ट करें। अभी वो समय नहीं है। अभी तो जो पैसा आपके पास आ रहा है उसको बहुत संभाल के रखने की जरूरत है, क्योंकि खर्चों की भी आपके लिए अधिकता बनी हुई है। दूसरी ओर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका भी अपनी पढ़ाई की ओर से मन भटक सकता है, हट सकता है, पढ़ाई में ध्यान ना लगे। कोशिश करेंगे तो जरूर आपको थोड़ा बहुत उसका लाभ मिलेगा, और साथ में अगर उपाय भी करेंगे तो और अच्छा लाभ मिलेगा। मगर ठीक इसके विपरीत हायर स्टडीज वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छे योग बने हुए हैं, उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। तो अब आप उपाय क्या करें? उपाय आपको यही करना है कि बस गणपति जी की पूजा करना है। एक गणपति जी की पूजा करना है, भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की टॉरस साइन है। अब जिनका टॉरस साइन है, आपकी राशि से जो चंद्रमा है वो चतुर्थ भाव में है। निश्चित रूप से मातृ पक्ष के द्वारा आपको या तो कुछ थोड़ा सा कह सकते हैं कि नुकसान होने की संभावना है, या माता को लेकर के आपके मन में, दिल दिमाग में चिंताएं रह सकती हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर के या किसी और बात को लेकर भी। कहीं ना कहीं माता को लेकर के मन में टेंशन, तनाव, चिंता ये बन सकती है। और आपके सुखों में भी थोड़ा सा व्यवधान या कमी जिसको कहा जाए, या रुकावट, ऐसी कुछ समस्या भी यहाँ पर बनने की संभावना है। उधर आपका जो करियर है, करियर में भी आपको बहुत संभल करके, बहुत सावधानी पूर्वक अपने कार्यों को करना है, और किसी भी दूसरे के झगड़े में या किसी भी ऐसी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें कि जहाँ बैठे बैठाए परेशानी आपके गले लटक जाए। तो ऐसी सभी चीज़ों से दूर रहे। अपने कार्यस्थल पर सिर्फ और सिर्फ अपने कार्य पर फोकस करना है।
और किसी के साथ भी कोई आर्गूमेंट बिल्कुल ना करें, चाहे आपके बॉस हैं, चाहे सीनियर हैं, चाहे जूनियर हैं, चाहे कलीग हैं। किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का कोई आर्गूमेंट ना करें, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैसे उपाय मैं आपके लिए बताना चाहता हूं। उपाय आपको करना है ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः। एक तो इस मंत्र का जाप करें, ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, एक माला इस मंत्र की और एक माला ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की जेमिनी साइन है। अब जिनका जेमिनी साइन है उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि आज आपके राशि से चंद्रमा जो है तृतीय भाव में है, और यहां पर चंद्रमा के होने से निश्चित रूप से आपके पराक्रम में कमी या आपका एनर्जी लेवल लो रहने की संभावना, छोटी दूरी की यात्राओं में परेशानी पैदा हो सकती है, आपके अनुरूप परिणामों की प्राप्ति ना हो पाए, कुछ ऐसी भी संभावना है। मगर वैवाहिक जीवन की ओर से जो संकेत है, मतलब ग्रहों की ओर से, वो वैवाहिक जीवन सुखद रहने वाला है आपका। और अगर आप कहीं पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां से भी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने की संभावना है। थोड़ा भाग्य में रुकावटों के संकेत हैं। भाग्य में रुकावट ना हो इसके लिए आज आप मूली का दान कर सकते हैं। जो मूली होती है तरकारी, उसका दान करें। बात आगे कर्क राशि को लेकर के करेंगे, जिनका कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है, आपकी राशि से दूसरे भाव में है आज चंद्रमा, शत्रु ग्रह केतु के साथ है। चंद्र केतु का ग्रहण दोष बनने के कारण घर परिवार के सदस्यों के साथ भी अनबन रहने की संभावना है। कोशिश करें कि किसी भी प्रकार का तनाव, टेंशन, मतभेद पैदा ना हो। अगर आपको कुछ ऐसा महसूस होता है तो वहां से आप अपने आप को हटा लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए, वरना आपका मन अशांत होगा। और अशांत मन का अशांत होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात, इसके अतिरिक्त कि जो आपने अभी तक अपना धन संचय किया हुआ है उसमें भी कमी होने के संकेत हैं। तो दोपहर तक तो कम से कम आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आपके द्वारा धन किसी भी कारण से विड्रॉ ना किया जाए अपनी जमा पूंजी में से। और आगे बताएं आपको कि वैसे तो आपके जो शत्रु हैं, विरोधी हैं, वो शांत रहेंगे, स्वास्थ्य आपका सामान्य बना रहेगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि आपका जो कार्य क्षेत्र है आज के दिन कर्क राशि के जातकों का, तो आपको कुछ अधिक प्रयास करने पड़ेंगे छोटे से छोटे कार्यों को भी पूरा करने में, यानी कि कठिन मेहनत करने की आवश्यकता है, कठिन परिश्रम, तब जाके सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। उपाय आपको क्या करना है? उपाय आपको करना है ओम केम केतवे नमः। एक तो इस मंत्र का जाप करना है और एक करना है ओम सोम सोमाय नमः। बात आगे करेंगे सिंह राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की लियो साइन है। क्योंकि चंद्रमा केतु के साथ आपकी राशि में ही बैठे हुए हैं, लगन भाव में, आज के दिन निश्चित रूप से मन अशांत रहने की बहुत ज्यादा संभावना है साथियों। तो हमारा आपको यहाँ पर एक ही सुझाव रहेगा कि अपने दिमाग में किसी भी प्रकार के कोई भी नकारात्मक सोच पैदा ना होने दें, नकारात्मक विचारों को जगह बिल्कुल ना दें। हालांकि अगर आप हमारे बताए उपाय करते हैं या करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी समस्याएं होती हुई दिख रही हैं। अब वैवाहिक जीवन में समस्याएं ना हो और आपका मन भी अशांत ना हो और चीजें सारी आपके जीवन में ठीक से चलते रहें, तो उसके लिए आप एक तो इस मंत्र का जाप करें, ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगई फट स्वाहा। और इसके अतिरिक्त दुर्गा सूक्त का पाठ करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय रहेगा, दुर्गा सूक्त। बात आगे कन्या राशि को लेकर के करेंगे, जिनका की विर्गो साइन है। आपकी राशि से द्वादश भाव में है चंद्रमा अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ दोपहर तक, 1:45 तक। तो यहां पर एक तो जितना आय है उससे अधिक आपकी खर्चों की लिस्ट भी तैयार है। तो आपके खर्चे अधिक मात्रा में ना हो, इसका आपको बहुत ध्यान रखना होगा कन्या राशि के जातकों को। दूर दराज की यात्राएं अगर आप करते हैं तो उसमें तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है, आपका कोई सामान भी इधर उधर हो सकता है, आपके चोट भी लग सकती है। तो आप बहुत संभल करके, अगर आपको यात्रा करनी भी पड़ रही है तो बहुत संभल करके करें। और अगर मजबूरी है यात्रा करना आपकी, तो फिर आप प्रातःकाल एक तो भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर कच्चा दूध जरूर चढ़ाएं, सफेद चंदन से तिलक लगाएं और गणपति जी की पूजा भी अवश्य करें। ये अगर आप करते हैं तो इससे आपको दूर दराज की जो यात्राएं, जैसा कि मैंने कहा कि दिक्कतें आ सकती हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है किसी भी रूप में, तो उसमें कमी आएगी।
साथ ही सुख सुविधाएं तो आपके लिए उपलब्ध हैं, उसका लाभ भी आपको मिल रहा है, मिलता रहेगा। स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, स्वास्थ्य में भी कुछ कमी होने के संकेत हैं। अब स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहे इसके लिए आप हनुमान स्तोत्रम का पाठ अगर करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ उपाय आपके लिए रहेगा। अब आगे बात करते हैं तुला राशि के जातकों को लेकर के जिनका की लिब्रा साइन है। तो लिब्रा साइन जिनका है उनके लिए बताना चाहेंगे कि आज आपकी राशि से चंद्रमा एकादश भाव में है। अब एकादश भाव में चंद्रमा के रहने से हालांकि दोपहर तक रहेंगे, ये 1:45 बजे तक, जैसा मैं बता भी चुका हूं आरंभ में। यहां पर चंद्र केतु की युति आपके धन के आगमन में रुकावट पैदा करने वाली है। हालांकि दोपहर के बाद स्थिति कुछ बेहतर हो सकती है, लेकिन दोपहर तक धन के आगमन में रुकावट या कमी के संकेत हैं। और अगर आपको किसी से धन की आवश्यकता है उधार मांगने की तो बिल्कुल ना मांगे, और ना ही किसी को उधार अपना पैसा देना है। अगर ये पैसा आपने उधार दे दिया तो आने की उम्मीद छोड़ दीजिए कि पैसा आपका वापस आएगा, ये सोच करके ही आप किसी को उधार दीजिएगा। अब आते हैं कि भाई नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स, तो देखिए नॉर्मल एजुकेशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ इस प्रकार का ग्रहों का योग बना हुआ है, चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। 4 ग्रह एक साथ बैठे हैं, लेकिन उसमें कुछ आपस में शत्रु भी हैं, कुछ आपस में मित्र भी हैं। तो मिले जुले रिजल्ट्स आपको आने की संभावना बन रही है। और वो मिले जुले इसलिए कि भाई हमने पहले भी आपको बताया है, आगे भी कल भी बताया था, और वो ये कि अगर आप पूरा अपनी पढ़ाई पर ईमानदारी से सिंसियरिटी के साथ गंभीरता पूर्वक अपनी पढ़ाई पर फोकस करने वाले हैं और करते हैं तो रिजल्ट अच्छे ले जाएंगे, और रिजल्ट इतने अच्छे ले जाएंगे जिसकी आपको उम्मीद ना हो। लेकिन हार्ड वर्क मस्ट है, विदाउट हार्ड वर्क यू कांट अचीव एनीथिंग। बहुत ज़्यादा आपको जो है ज़रूरत है, यू नीड टू वर्क हार्ड। तो साथियों यहाँ पर जो है अगर मैं बात करूँ हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स की, तो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी जो हैं उनको भी कुछ इसी तरीके से ही अधिक मेहनत करने पर सामान्य परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है। मगर एक बहुत प्लस पॉइंट है आप तुला राशि के जातकों के लिए कि आपको ग्रह जो सपोर्ट कर रहे हैं आपके पराक्रम में वृद्धि कर रहे हैं, तो आप मेहनत कर लेंगे। मेहनत करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं रहेगी, और बस मेहनत ही चाहिए। मेहनत हो गई तो सारे काम आपके सिद्ध हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि भाई वैवाहिक जीवन, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा असंतोष की संभावना बन रही है, वहां पर भी आपको ध्यान रखना है। हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, और भगवान शंकर जी पर अगर पंचामृत आप उनके ऊपर अर्पित करते हैं, स्नान कराते हैं पंचामृत से शिवलिंग को, तो बहुत ही अच्छे आपके लिए ये श्रेष्ठ उपाय के तौर पर काम करेगा। बात आगे वृश्चिक राशि को लेकर के करेंगे कि जिनका की स्कॉर्पियो साइन है। अब जिनका स्कॉर्पियो साइन है, आपके राशि से चंद्रमा जो है वो आज दशम भाव में है, अपनी मित्र राशि सिंह में, अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ। तो साथियों आपको कुछ कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा अपने कार्य क्षेत्र में, अपने वर्क प्लेस पे। काफी कार्यों का आपको कठिनाई आएगा करने में। पूरा जो भी आपके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी आप उसको कर रहे हैं, कोई भी टास्क आप कर रहे हैं उसमें परेशानी ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। चंद्र केतु की युति आपके लिए परेशानियां देने के लिए है, लेकिन दोपहर बाद चंद्रमा यहां से निकलेंगे तो आपके शनि शनि ग्रह परेशानियां थोड़ी कम होंगी, लेकिन चैलेंजेस तो आते रहेंगे और आपको वो एक्सेप्ट भी करने, फेस भी करने, दोनों ही बात है। उससे आपको पीछे नहीं हटना है। साथियों मैं आपसे इतना भी बता दूं कि देखिए जहां तक नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स का सवाल है, वो बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति उनको होने जा रही है। दोपहर बाद तो हायर स्टडीज वालों को भी कुछ अच्छे बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो वैवाहिक जीवन में भी अच्छे परिणाम, बहुत अच्छे तो नहीं लेकिन फिर भी ठीक ठीक परिणाम जो है मिल जाएंगे आपको। उपाय आपको करना है, आज बहते जल में सफेद और काले तिल आप प्रवाह कर दीजिए, और मन ही मन इस मंत्र का जाप जरूर करते रहें जब भी आपको समय मिलता है पूरे दिन में। ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः। बस आगे बात करते हैं धनु राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि सैजिटेरियस साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो नवम भाव में है, तो ये दोपहर तक रहेंगे यहाँ पर अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ, जैसा मैं बता चुका हूँ चर्चा के आरंभ में। तो निश्चित रूप से भाग्य में रुकावटें पैदा करेंगे दोपहर तक। हायर स्टडीज वालों को भी अपनी पढ़ाई करने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी ओर जो आपके पास अपना ज्ञान है, जो टैलेंट है, नॉलेज है, मैं बराबर इस बात को बोल रहा हूं धनु राशि के जातकों से कि आप उसका लाभ ले सकते हैं उसका उपयोग करते हुए। तो कीजिए उपयोग, लीजिए उसका लाभ। मेहनत से भी ज्यादा
आपकी नॉलेज आपको लाभ देने वाली है अगर आप उसको सही तरीके से उपयोग में लाते हैं। हालांकि पराक्रम कुछ इस प्रकार का है कि मेहनत कुछ कर पाएंगे, कुछ चीजों में नहीं भी हो पाएगी, ऐसी स्थिति है। लेकिन जहां मेहनत हो गई वहां रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे तरीके से अचीव कर लेंगे कठिनाइयों के बाद। कहते हैं ना, लोहे के चने चबाने के समान है आप धनु राशियों के जातकों का रिजल्ट्स का मिलना। लेकिन लोहे के चने अगर चबा लिए, यानी कि परिश्रम आपने अधिक कर लिया, तो रिजल्ट्स भी आपकी इच्छा के अनुरूप प्राप्त हो जाएंगे। बस थोड़ा सा अपने स्पाउस यानी कि जो आपका लाइफ पार्टनर है उसके हेल्थ को लेकर के थोड़ा कॉशियस रहिएगा। भाग्य का साथ आपको मिलता रहे। गणपति जी की पूजा करते रहिए। ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का एक माला जाप। बात आगे करते हैं मकर राशि को लेकर के, जिनका की कैप्रिकॉर्न साइन है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है, आपका जो राशि है लगन राशि, वहां से चंद्रमा अष्टम भाव में है आज दोपहर 1:45 बजे तक अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ। और यहां पर होने से देखिए थोड़ा सा पारिवारिक मतभेद तो है, परिवार के जो लोग हैं उनके साथ कुछ बातों को लेकर के एक राय ना हो पाना, उनका कुछ और कहना आपका कुछ और बोलना, तो ये कहीं ना कहीं तालमेल में कमी है जो रहेगी। लेकिन दोपहर बाद थोड़ा इसमें कमी भी आएगी, दोपहर बाद उतनी नहीं आएगी। कभी आप बहुत ज़्यादा अपेक्षा लगा करके बैठे, चीज़ों को तो आपको ही हैंडल करना पड़ेगा स्वयं को, या फिर उपाय आप कीजिएगा। तो उपाय करने के लिए तो सबसे बढ़िया एक यही उपाय है कि अगर आप चाहते हैं पारिवारिक संबंध अच्छे रहें, आपका जो धन कोष है, जो मनी सेविंग्स आपने की हुई है वो इंक्रीज हो किसी भी तरह से, तो साथियों उसके लिए तो फिर चंडिका स्तोत्र का पाठ सर्वोत्तम उपाय है आपके लिए। अगर आप ये उपाय करते हैं तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। और ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की एक माला का जाप जरूर करेंगे तो आपके घर के बड़े बुजुर्गों का भी प्यार आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। हालांकि पराक्रम भी आपका अच्छा है, पराक्रम अच्छा बना रहेगा। और जो आपके कार्य क्षेत्र में आने वाली समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आप अपने पराक्रम से उन सब चीज़ों को आसानी से उन पर सफलता पाते हुए पूरा कर लेंगे। बात कुंभ राशि को लेकर के करते हैं, जिनका की एक्वेरियस साइन है। अब जिनका एक्वेरियस साइन है, देखिए आप ही के लगन भाव में 4 ग्रह बैठे हैं और चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में रहेंगे दोपहर 1:45 बजे तक शत्रु केतु के साथ। तो यहाँ पर जो आपका वैवाहिक जीवन है, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा उथल पुथल जरूर है। कभी कुछ थोड़ा चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, कभी एबनॉर्मल सिचुएशन भी फेस करनी पड़ेगी, ऐसी स्थिति है। और मन में भी अच्छे बुरे हर तरीके के विचार आएंगे जाएंगे, बिल्कुल ऐसे रहेगा। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहेगा माइंड पे थॉट्स का, उसमें पॉजिटिव भी होंगे नेगेटिव भी होंगे। लेकिन साथियों अगर आप भगवान शंकर जी की पूजा करेंगे, शिव सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, उसके बाद गणपति जी की पूजा करेंगे, तो आप सारे कष्टों से आपको छुटकारा मिलेगा कुंभ राशि के जातकों को। और धन का लाभ आपको बराबर होगा। लाभ में मुझे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिख रही है। और लाभ के साथ साथ धन का संचय भी विशेष रूप से कर पाएंगे आज अच्छे ढंग से। पैसा कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं, वहां से भी लाभ होने की पूरी संभावना है। बात अंत में मीन राशि को लेकर के करेंगे, यानी कि जिनका की पाइसेस साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो आज 6ठे भाव में है। तो आपको एक तो अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आज, शत्रुओं से सावधान रहना होगा। और मामा पक्ष के साथ भी किसी ना किसी बात को लेकर के तकरार हो सकती है, या कोई भी ऐसी टेंशन आप दोनों के बीच में हो सकती है। साथियों दूर दराज की यात्रा करने से भी बचिएगा। अगर आप दूर दराज की यात्राएं करते हैं तो खर्च की तो अधिकता पहले ही बनी हुई है आपके जीवन में, और अधिक खर्च होगा। और यात्राएं जिस पर्पज से करेंगे वो पर्पज भी सॉल्व होता हुआ दिख नहीं रहा। बहुत ज़्यादा परेशानियां होंगी यात्रा के समय पर, और दिक्कतों का सामना भी अधिक करना पड़ेगा। मगर आपका जो कार्य क्षेत्र है, वर्क प्लेस है, वहां पर आपको बहुत सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स मिल रहे हैं, पूरे दिन मिलेंगे। और आपका जो व्यक्तित्व है बड़ा आकर्षक रहने वाला है, लोग आपकी ओर आकर्षित भी होंगे। और जो आपका वैवाहिक जीवन है उसमें थोड़ी सुखों में कमी के संकेत हैं। अब कमी ना हो इसके लिए थोड़ा सा आपको उपाय करना होगा। उपाय कुछ नहीं, बस छोटा सा उपाय, सफेद चंदन का तिलक लगाएं प्रातःकाल, और ओम भू बुधाय नमः
इस मंत्र की एक माला का जाप करें। ओम केम केतवे नमः एक माला इस मंत्र की कर लें। और कुछ कन्याओं को आप दूध लिक्विड फॉर्म में कुछ खिला सकते हैं, खिला दें, खीर खिला दें, दूध पिला दें। तो छोटी छोटी सी कन्याओं को 6 वर्ष तक की, तो ये भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ उपाय होगा और आपके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए ये बहुत अच्छा उपाय है, शत्रुओं को शांत करने के लिए। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका आज दिनांक 4 मार्च 2026 दिन बुधवार विक्रम संवत 2082 का दैनिक राशिफल। ये चर्चा अगर राशिफल पर आपको हमारी पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का अच्छा लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर बनेंगे वे सारे वीडियो आप तक पहुंच पाएँ और आप समय पर उनका लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करेंगे साथियों, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।